लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिमी एशिया में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं और भारत उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। प्रवक्ता ने ओमान के तट के पास एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना पर विरोध दर्ज कराने के लिए भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी यानी सीडीए को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है और ये वहां जारी संघर्ष का सीधा परिणाम है। भारत ने इन हमलों को तुरंत रोकने और बातचीत व कूटनीति के जरिए जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की अपील की है। यूरोपीय संघ ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए 21वें प्रतिबंध पैकेज की घोषणा की है, जिसमें भारत समेत कई देशों की 50 कंपनियों पर निर्यात नियंत्रण के सख्त उपाय शामिल हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे रूसी सेना के साथ सीधा कारोबार कर रही हैं, खासकर ड्रोन निर्माण क्षेत्र में। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने कहा है कि यह कदम रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए उठाया गया है, जिसका असर भारत, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों पर पड़ेगा। यूरोप के इस कदम के जवाब में रूस ने तुरंत पलटवार किया है। रूसी तेल का प्रमुख ग्रेड यूराल्स अब भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को बम्पर डिस्काउंट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन और मजबूत हो गया है। यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद रूस अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है और ऊर्जा निर्यात से होने वाले राजस्व को बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। नेपाल की कंपनी लिटमस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कॉन्फेडरेशन ऑफ नेपाली इंडस्ट्रीज की काठमांडू में हुई 23वीं वार्षिक आम बैठक में भारत को सबसे बड़ा निर्यातक का पुरस्कार मिला है। नेपाल की सबसे बड़ी वायर, केबल और कंडक्टर निर्माण तथा एल्यूमीनियम और एलॉय रॉड की एकमात्र उत्पाद कंपनी को यह सम्मान भारत में अपने निर्यात प्रदर्शन के लिए दिया गया है, जिससे औद्योगिक विकास, निर्यात बढ़ावा और आयात प्रतिस्थापन में योगदान जाहिर होता है। कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रकाश काफले ने कहा है कि यह पुरस्कार उन्हें क्षेत्रीय बाजारों में निर्यात विस्तार और नेपाल की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने के लिए और प्रोत्साहित करेगा। श्रीलंका को इस साल के ग्लोबल पीस इंडेक्स में दक्षिणी एशिया का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका 67वें स्थान पर है, भूटान के बाद, जबकि भारत समेत क्षेत्र के ज्यादातर देशों की शांति स्तर घटा है। श्रीलंका स्कोर 1.91 है और उसने क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुधार दिखाया, खासकर सैन्यकरण और सुरक्षा क्षेत्र में। भारत के स्कोर में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई है और वह क्षेत्र में 5वें स्थान पर है। गौरतलब है कि दक्षिणी एशिया कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अशांत क्षेत्रों में शामिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी यूएनएसडब्ल्यू सिडनी ने भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की मंजूरी हासिल कर ली है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मिली स्वीकृति के बाद बेंगलुरु के असेंबली मान्यता बिजनेस पार्क में इसी साल अगस्त से कक्षाएं शुरू होंगी, जहां शुरू में बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और अंडर ग्रेजुएट और साइबर सिक्योरिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर किए जाएंगे। ग्लोबल टॉप 20 यूनिवर्सिटी के इस कदम से भारतीय छात्रों को बिना विदेश गए विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी, खासकर बेंगलुरु जैसे टेक हब में इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ। भूटान अपने सबसे व्यस्त भूमि सीमा प्रोशिलिंग में इमिग्रेशन सुविधाओं का उन्नयन कर रहा है, जिसमें नवीनीकृत भवन और भविष्य में टर्मिनल विस्तार शामिल है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन अनुभव बेहतर हो। यह सुधार जून के अंत तक प्रभावी होने वाला है, जिसमें वेटिंग एरिया, कैफे, वाईफाई और अन्य सुविधाएं शामिल है, खासकर मई में हुई भारी आवक के बाद। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।